नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज हम ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं, इस पे शोल्डर पे 3 इंच, यहाँ पे 3.5 इंच और ये 6 इंच का, इस तरह से हम डिज़ाइन का आकार देंगे। देखिए, इस तरह से आकार देना है। फिर उसके बाद नीचे की डिज़ाइन का भी आकार देना है। अब यहाँ से गले का आकार निकालेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पर लेना है और ऊपर 3 इंच शोल्डर का रहता है वो। अब इस आकार को काटेंगे। देखिए, इस तरह से कट कर देना है। ओके, अब ये गले का आकार रेडी है। अब इसको सिलना है ना, तो ये जो ब्लाउज़ के काट है वो मैंने कट कर दिए थे। अब ये इस जो नाप लिया है उस हाइट से कट करना है। देखिए, इस तरह से अब इसको यहाँ पे सेट करना है। अब इस गले की स्टिचिंग करेंगे। पहले नीचे ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो सीधा रखेंगे। नीचे की साइड उल्टा होगा और ऊपर की साइड सीधा होगा, और सीधे साइड पे ये पट्टी लगाएंगे। इसको पिन से टक कर देंगे। दोनों पट्टियों को पिन से टक करने के बाद इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे। यह अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर सही सही बिठाने के बाद इसके ऊपर टिप लगाएंगे। टिप लगाते वक्त नीचे का ब्लाउज का कपड़ा और ऊपर अस्तर का कपड़ा ये देख लेना एक साथ आया है या नहीं। इस तरह से अब गले में आकार को टिप लगाएंगे। ये सीधे हर जगह से कपड़े को सही कर लेना है ताकि कोई भी कपड़ा इधर उधर न जाए। यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो गया था, इसलिए मैंने पूरे टिप दोबारा ले ली। अब नीचे के साइड यहाँ भी टिप लगानी है। हर जगह से सही करके उसके ऊपर टिप लगा देनी है। अब इसको छोटे छोटे जो कॉर्नर है वहाँ पे कट्स लगाने हैं। इस तरह से ये कट्स लगाएंगे तो एक कॉर्नर निकल आएंगे जब हम पलटी कर देंगे। अब इसको पलटी कर देना है। देखिए, इस तरह से। अब ये जो हमने डिज़ाइन बिठाई थी, डिज़ाइन के लिए इसके ऊपर टिप लगानी है और ये डिज़ाइन ब्लाउज़ के ऊपर आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको पलटी करते वक्त पिन इसलिए लगाई थी कि वो ब्लाउज़ के ऊपर ही रहे, अस्तर के ऊपर न जाए। अब देखिए, इस तरह से ये कपड़ा साइड में थोड़ा सा करना है, कॉर्नर तक ही उसको लेके आना है। अभी यहाँ पे आकार निकालने के लिए अंदर उंगली की मदद से आकार निकालेंगे। अगर वैसे ही टिप लगाएंगे तो वो आकार नहीं आएगा। यहाँ पे कैनवास का यूज़ नहीं हुआ है ना, इसलिए पूरा काम सफाई से कर देना। देखिए, यहाँ पे ये कॉर्नर के पास से इसके ऊपर टिप लगा दिए। अब देखिए, ये रेडी हुआ। अब नीचे की साइड भी इसको टिप लगाएंगे। इस तरह से अब ये रेडी हुआ। अब ये जो आकार था पहले का हमने बनाया था, उसी आकार को इसके ऊपर पलटी करके छाप देंगे। अब ये आकार है।
अब ये आकार के साथ इसको कट कर देंगे। अब ये टक्स लगाएंगे। यहाँ पे टक्स 10 सेंटीमीटर पे और ऊपर 7 या 8 सेंटीमीटर तक लगाने हैं। यहाँ से भी उसी तरह से, और फिर इसके ऊपर टिप लगाएंगे। कभी भी डिज़ाइन से पहले टक्स लगा लेना, बाद में डिज़ाइन बिगड़ जाएगी अगर टक्स लगाने का सोचे तो। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर ये 2 कलर की लेस ली है मैंने। ये जो काट है नीले रंग के, उसी के हिसाब से लेस ली है, आधी गोल्डन और आधी नीले रंग की। तो इसके लिए ये देखिए ये अच्छी तरह से दिख जाएगी 2 कलर में होने के कारण। देखिए इस तरह से। अब 2 कलर एक ही साथ डिज़ाइन में, देखिए इस तरह से नहीं बैठती, इस तरह से अच्छी दिख रही थी। देखिए ये गोल्डन की साइड दोनों तरफ से अंदर आ गई थी, इसलिए वो अच्छे से दिख रही थी। अब इसको, इस पट्टी को दुमड़ लेना है पहले, फिर उसके ऊपर ये टिप लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब ये दूसरे साइड भी इसी तरह से बनाना है। ये पट्टी दुमड़ कर इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने खून लगाई थी वहाँ से निशान लगाया था, वहाँ से ये काटेंगे। अब दूसरी साइड भी देखिए इस तरह से पूरे ये दोनों डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। अब बाकी डिज़ाइन देखेंगे। अब यहाँ से जो कॉर्नर डिज़ाइन बनाई थी, इसके ऊपर भी लेस लगानी है। मैंने सब पे सिंगल सिंगल टिप लगा कर दिखाई है, लेकिन आप इसके ऊपर डबल टिप लगाना, वो फिनिशिंग में आ जाएगा। मैंने बाद में इसके ऊपर डबल टिप लगा दी थी। और वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर डबल टिप लगाने दिखाई तो, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल टिप ही दिखाई है। अब यहाँ से 1.25 इंच का मार्किंग करेंगे। ये 1.25 इंच के मार्किंग के ऊपर ये डिज़ाइन रखना है। यहाँ से ये देखिए दोनों तरफ से ये पलटी करके छाप देते, लेकिन टक्स की वजह से वो अच्छी तरह से नहीं आता, इसलिए मैंने दोनों साइड भी नाप लेकर ही बनाया है। अब देखिए ये हुआ। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये जो पहले काट लिया था डिज़ाइन के लिए, अब उसका बचा हुआ हिस्सा भी ये इस तरह से काट लेंगे डिज़ाइन के लिए। अब देखिए जो पट्टी बची है इसको इस तरह से नॉट्स बनाएंगे इसकी। एक साइड से वो काट का भाग आ रहा था, इसलिए उसको दुमड़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक को ही दुमड़ा है। देखिए इस तरह से। इस तरह से ये पूरा टिप लगाने के बाद ये जितने भी काट की पट्टी थी उतनी पूरी की पूरी मैंने काट ली थी। अब इसको नॉट के हिसाब से नाप लेंगे और इसको कट करेंगे। और इसको छोटे छोटे ऐसे काटने के लिए ये फास्ट हो जाए, इसलिए इस तरह से मैंने बनाया है। देखिए पूरे इस तरह से हुआ। ये आसान बन जाता है, जल्दी से कट जाता है।
अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी रहा तो बाद में काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो घूमता है वक्राकार, वहाँ पे इस तरह से ग्लास टॉप गले का जो आता है उसके हिसाब से से यहाँ पे लगानी है। अब ये छोटे छोटे नॉट्स को देखिए इस तरह से ऐसे नज़दीक नज़दीक सेट कर देना है। ये धीरे धीरे इस तरह से बना देना है। अब ये दूसरे साइड भी जैसे हमने निशान बनाए हैं वहाँ पे लेस आएगी, उसी हिसाब से लगाना है। फिर जो एक्स्ट्रा साइड का कपड़ा था उसको कट कर देना है बाद में। देखिए ये इस तरह से देखिए अभी छोटे छोटे रह गए थे, उसको कट कर देना है ताकि जब लेस आए इसके ऊपर तो लेस के बाहर ना आ जाए, इसके लिए ये छोटे छोटे कट्स कर देंगे। अब देखिए ये हुआ। अब इसको लेस लगाएंगे, लेस भी उसी हिसाब से लगाएंगे, गोल्डन की साइड अंदर की तरफ और ये ब्लू साइड बाहर की तरफ। अब देखिए यहाँ से इसके ऊपर ये कट करके दुमड़ लेना है। ये हुआ। अब इस तरह से ये दूसरी साइड भी लगा देनी है। अब ये आकर इस लेस के कलर की वजह से ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगती है। अब इसको एक पिन की मदद से नॉट को फंसा कर इस तरह से डिज़ाइन में लेंगे। ये 6 महीने लगाए थे तो उस वजह से दो दो लिए तो ये अच्छी तरह से आ जाते। देखिए इस प्रकार से नाड़ी को बिठाया। अब ये नाड़ी का नाप लेना है कट करने के लिए। इस तरह से नाप लिया उसका। तो अब इस यहाँ पे इस तरह से पिन को फंसाना है और फिर इसके अंदर डालना है। वैसे नाड़ी इसके अंदर नहीं जाएगी, इसके लिए एक पिन का ही इस्तेमाल करना। अब देखिए ये इस तरह से हुआ। अब इसको यहाँ पे पैक कर देना है, इस हिसाब से करना है। अब देखिए पहले इसको पैक करना है सुई से, फिर उसके बाद एक साइड से इसे पैक करना, फिर बाद में ये दूसरी साइड से दूसरी साइड भी पैक कर देना। इस तरह से। अब इसके ऊपर ये जो बटन है ये मैंने साड़ी का फैब्रिक का लिया था। काट का फैब्रिक बहुत ही कड़क था, उसका बटन ठीक से नहीं बन जाता, इसलिए मैंने इस साड़ी का फैब्रिक लिया है ब्लाउज का। साड़ी भी इसी कलर की थी। अब इस तरह से इस फैब्रिक को बटन को बनाना है। अब इसको पैक कर दिया। तो ठीक से पैक कर देना, ये फैब्रिक निकल ना जाए। अब इसको काट लेना है। अब जो नीचे के दो है वो एक सीधा इसको लटकन बनाएंगे छोटे छोटे। अब ये दो काटेंगे और इसके साथ और दो काटेंगे ताकि वो चारों लटकन बन जाए। देखिए ये नीचे के साइड इस तरह से और सिंपल वाले लटकन होते हैं ना, वो बना रही हूँ।
देखिए छोटे छोटे हो इस तरह से दोनों लटकन एक जैसे बना रहे हैं ताकि दिखने में भी वो एक जैसे ही लगे। देखिए ये भी और ये भी। अब ये ऊपर के लटकन अब ये दूसरी साइड्स का अब ये दोनों लटकन साथ में। अब इसको काट कर इसके ऊपर लटकन लगाएंगे। देखिए यहाँ से मशीन को 2-3 बार घुमाकर पैक कर देना। दोनों अंतर सेम आने के लिए नाप ले लेना। अब ये इस तरह से पूरी डिज़ाइन तैयार हो गई। देखिए इसका लास्ट लुक कुछ इस तरह से बन रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया।